two positive ions each carrying charge q are separated by a distance d। हम अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे साथ डायग्राम भी बना लेते हैं। टू पॉजिटिव आइंस हैं, तो पॉजिटिव आइन को मैं प्लस के साइन से शो कर देता हूँ। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, और दोनों के ऊपर चार्ज की अमाउंट बताई गई है क्यू के इक्वल। अब स्टेटमेंट को समझें। टू पॉजिटिव आइंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इफ एफ इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन आइंस, अगर दोनों के दरमियान रिपल्शन की फोर्स है एफ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्राम ईच आइन विल बी, हमने हर आइन से जो इलेक्ट्रॉन्स मिस हैं उनकी तादाद बतानी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी इस फार्मूला के मुताबिक, ये बी ऑप्शन है, ये सी और ये डी। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताने के लिए। हम ये जानते हैं कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक जो आयन बनेगा उसके ऊपर चार्ज होगा प्लस ई के इक्वल। दो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो चार्ज होगा प्लस 2e। 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो चार्ज होगा प्लस 10e। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे किसी एटम से उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होगा पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव आयन बनता ही तब है जब हम उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं एटम से। अब हमने ये चार्ज मालूम करना है और फिर वहाँ से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, क्योंकि दोनों आयंस का चार्ज क्यू है तो इनके दरमियान कूलम फोर्स होगी F इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर डी स्क्वेयर। तो ये आ जाएगी F इज़ इक्वल टू, यहाँ गिवन है कि फोर्स F है जो हमने यहाँ पे नोट की है, तो F इज़ इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एफ डी स्क्वेयर ओवर के, और यहाँ पे क्योंकि आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की सूरत में है तो मैं अगर यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दूँ तो जैसा कि हम जानते हैं के इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 ओवर के होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे 1 ओवर के की वैल्यू रखूँ तो चार्ज क्यू स्क्वेयर हासिल होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वेयर। जैसा मैंने शुरू में बता दिया कि हमने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बतानी है तो हमने चार्ज निकालना होगा। अब हम ये जानते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है और चार्ज की अमाउंट को हम लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू NE। जितने इलेक्ट्रॉन्स मिस होंगे एटम से तो जो आयन बनेगा उसके ऊपर चार्ज भी उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के मल्टीपल के बराबर होगा। तो चार्ज क्वांटाइज है, इसको हम लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू NE। N यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। तो मैं अगर Q का स्क्वायर लूँ तो ये बन जाएगा N स्क्वायर E स्क्वायर। तो हम ये Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी N स्क्वायर E स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, और यहाँ से हम एन स्क्वायर को सेपरेट करते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर। एन यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। एन इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए जो कि इस फार्मूला के मुताबिक आते हैं, और हमारे इन चार ऑप्शंस में से कैलकुलेशन से हमने देखा है कि करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी। सो दिस इज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन आइन।